स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल ज्योतिषी उपाय में। आज का जो ये वीडियो है ये अक्षय तृतीया से संबंधित है। अक्षय तृतीया इस वर्ष यानी कि 2022 में 3 मई को पड़ने वाला है। 3 मई की प्रातः 5:18 से ये प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि अक्षय तृतीया की जो तिथि रहेगी वो 3 मई मंगलवार प्रातः 5:18 से प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 4 मई दिन बुधवार सुबह 7:32 पे समाप्त होगी। अक्षय तृतीया को जो रहता है दान पुण्य के लिए विशेष तौर पे माना जाता है। उसके साथ अक्षय तृतीया का जो दिन रहता है उसे भगवान विष्णु से भी जोड़ करके देखा जाता है। आज के दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। उसके अलावा जिन्हें विशेष पूजा विधि विधान नहीं मालूम है उनके लिए आज बता दिया जाएगा कि आप कैसे करके सामान्य तौर पर भी भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। तो दान पुण्य तो करना ही है, लेकिन एक विशेष जो बात है उसका ध्यान रखिएगा आप हमेशा, चाहे आप दान अक्षय तृतीया के दिन करें या अपने जीवन में कभी भी करें, दान उस व्यक्ति को दीजिए जिसे उसकी ज़रूरत हो। जिसका पेट भरा है उसे अगर आप खाना खिलाएंगे तो ना वो व्यक्ति संतुष्ट होगा ना आप संतुष्ट होंगे। लेकिन जो व्यक्ति भूखा है, अगर आपने उसे रोटी दी, उसे आपने खाना खिलाया, तो वो आत्मीय तौर पर मतलब उसकी आत्मा तक तृप्त हो जाएगी और उस चीज़ का जो पुण्य आपको प्राप्त होगा वो कई गुना बढ़ कर के होगा। इसलिए जीवन में ध्यान रखिए कि दान उसे दें जिसे उसकी ज़रूरत हो, यानी कि हमेशा एक ज़रूरतमंद व्यक्ति की ही मदद करें, उसे ही दान दें। ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा खाना ही खिलाएं। जिस भी प्रकार की ज़रूरत उस व्यक्ति की हो उसे आप दें, उसे आप पूरा करने का प्रयास करें। और उससे बड़ी चीज़, अगर आप जीवन में किसी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं या मदद कर सकते हैं तो ये उससे भी बड़ी चीज़ है। वैसे तो अक्षय तृतीया में पूरे दिन ही शुभ मुहूर्त रहता है, विवाह का योग रहता है। ऐसे जातक जिनका विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा था, शुभ मुहूर्त नहीं मिल पा रहा था, वे लोग भी इस दिन बिना मुहूर्त देके विवाह कर सकते हैं। उसके अलावा अक्षय तृतीया को भगवान विष्णु की पूजा होती, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। क्योंकि इस बार जो अक्षय तृतीया की जो तिथि है वो प्रातः 5:18 पर लग जाएगी, यानी कि सूर्योदय के समय तृतीया यानी कि अक्षय तृतीया प्रारंभ हो चुका होगा। इसीलिए सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर प्रयास करें कि आप भगवान विष्णु की पूजा कर लें। इसके अलावा किस समय आपको खरीदी करना है, दान करना है, उसका समय भी आपको बता दिया जाएगा अभी। तो सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर आप भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा करने के लिए कुछ जौ के दाने ले लें। अगर कुछ नहीं भी हो तो 7 या 11 दाने आप ले लें जौ के। और जो भगवान विष्णु का मंत्र आपके स्क्रीन पे अभी दिखाया जा रहा है उस मंत्र को जाप करें। उस मंत्र की एक माला का जाप करें, यानी कि 108 बार जाप करें। और जो 11 या 7 जौ आपने लिया हुआ है वो भगवान विष्णु को आप अर्पित कर दें। दोस्तों, भगवान विष्णु की पूजा के ठीक बाद आप माँ लक्ष्मी की पूजा निश्चित तौर पर करिए। मैंने अपने पुराने कई वीडियोस में इसके बारे में जानकारी दी है कि अगर हम भगवान विष्णु की पूजा करने के ठीक बाद माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी और अधिक प्रसन्न होती है। और आज का जो दिन है अक्षय तृतीया, ये बहुत ही विशेष है। इसलिए कुछ नहीं हो तो माँ लक्ष्मी के सम्मुख एक गुलाब धूप अगरबत्ती ही जला दें, एक गुलाब का फूल ही अर्पित कर दें। और जो मंत्र आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है इसका केवल 11 बार आप जाप करें। ज़्यादा करना चाहें तो भी कर सकते हैं, नहीं तो कम से कम 11 बार इसका जाप करें। और साथ ही साथ श्री सूक्त का एक बार पाठ करें। जो आपको बताया गया है भगवान विष्णु से लेकर के माँ लक्ष्मी तक की जो भी विधि बताई गई है, ये आप अक्षय तृतीया के दिन सूर्योदय से लेकर के 1 घंटे के भीतर भीतर आप इसे करके देखिए। और साथ ही साथ माँ लक्ष्मी को शक्कर का भोग या मिश्री का भोग अवश्य लगाएं। ये छोटी सी पूजा थी जो कि आप भगवान विष्णु के लिए उस दिन कर सकते हैं। साथ में आपकी जो भी इच्छा हो वो आप भगवान से बोल सकते हैं। प्रसाद चढ़ाना चाहें तो आप चढ़ा सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। इसके अलावा अक्षय तृतीया के ही दिन जो विशेष मुहूर्त है, जब आप कुछ खरीदी करना चाहें तो कर सकते हैं, दान देना चाहें तो दे सकते हैं। वैसे तो दिन भर आप दान दे सकते हैं, लेकिन एक विशेष मुहूर्त भी है, चाहे तो आप कर सकते हैं उसमें भी। वो विशेष मुहूर्त जो रहेगा सुबह 10:30 से लेकर के 12:07 तक रहेगा दोपहर को। प्रातः 10:30 से लेकर के दोपहर 12:07 के बीच में ये वो विशेष मुहूर्त है जिसमें कि आप कुछ खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, दान देना चाहें तो दे सकते हैं। दोस्तों, जो उपाय आपको बताया भगवान विष्णु से संबंधित, वो दिखने में तो बहुत छोटा सा है, बहुत सरल है, लेकिन है बहुत शक्तिशाली। और अगर अक्षय तृतीया के दिन या विशेष दिन उसका प्रयोग किया जाए
तो निश्चित तौर पर उसका परिणाम आपको सकारात्मक रूप में ही मिलेगा। दूसरी बात दान से संबंधित है। दान उस चीज़ का दें जिसकी सामने वाले को ज़रूरत है और जितनी आपकी शक्ति हो। 2 चीज़ों का बस ध्यान रखें। दान देने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पूरी लिस्ट है उस चीज़ की, लेकिन सही फल उसी चीज़ का मिलेगा जो सामने वाले की आत्मा को संतुष्ट कर सके या तृप्त कर सके। आप अपनी शक्ति, अपनी इच्छा के अनुसार ही दान करें, बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दें। और दान देते समय भी उसी मंत्र का जाप करें जो आपके स्क्रीन पे शुरू में दिखाया गया था। जब कभी भी आप दान दे रहे हों, इसी मंत्र का आप जाप भी करते रहें। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। जल्दी दूसरे उपाय के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।